यहाँ पर वही बात आती है ना कि मैडी कोई भी ओपोनेंट हो वो आप हल्का नहीं ले सकते, चाहे आयरलैंड हो, नमीबिया जैसी टीम हो, कीनिया जैसी टीम हो, आप उनको हल्का नहीं ले सकते। जून शुरू हो चुका है, यूएसए से हमारे थे वो मेमोरीज वापस आ गई हैं यूएसए से यार, और इन्होंने जर्सी भी वही पहनी हुई है। यही तो, और लोगो भी वही है यार। लोगो भी वही मेन है। चीज ये, बहुत डिसअपॉइंट हुए थे इस वर्ल्ड कप में हम, जितना हम किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं हुए वो हम रिसेंटली वर्ल्ड कप में डिसअपॉइंट हुए थे। यूएसए से हारना, यूएसए 120 पे 120 ना बनाना, 120 पर 120 ना बनाना, वो आज तक जो है ना हार्ट ब्रेक, वो हमारे काश शाहीन वो कैच पकड़ लेते, वो शाहीन कैच वो पकड़ लेता, आज हमारे पास एक ट्रॉफी होती है आईसीसी इवेंट की, काश शाहीन कैच पकड़ लेते। अच्छा, दूसरे इंडिया के मैच में मैं बाबर को ब्लेम नहीं करूंगा, उसमें जो मुझे लगता है वो उसमें पूरा मैच जो फंसवाने में सबसे ज्यादा हाथ था, वैसे तो पूरी टीम का ही था। बॉलिंग हमारी थोड़ी अच्छी हो गई थी, वो भी पिच की वजह से, कि क्योंकि वो बॉलिंग पिच थी, जबकि आमिर ने इनिंग ब्रेक में ये बात बोल दी थी कि 120 टारगेट जो है ना ये भी आसान नहीं है चेस करना इस पिच पर। और उसके बाद जो मेन हाथ था वो था इमाद वसीम का, जहां तक इफ्तिखार अहमद, हमारा जो मिडिल ऑर्डर था ना, देखें हमें पावर प्ले में और हमारे ओपनर से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस टाइम, क्योंकि बॉलें ज़्यादा थी और रन्स कम बाकी थे जब वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद जो मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आया मुझे कि इंटरनेशनल टीम ही खेल रही थी या मैं गली के किसी बच्चों को क्रिकेट खेलता हुआ देख रहा था कि आपसे इतने रन्स चेस नहीं हुए। मैं अपने गली के बच्चों को भी खड़ा कर देता ना तो शायद वो एक एक करके चेस कर ही लेते। 120 जो ना बनाने में सबसे पहली बात तो सबसे पहला ब्लेम इमाद वसीम को आपने सही किया। मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसे एक वाइब आती है अंदर से कि वो मैच के अंदर इमाद वसीम का इंटेंट नहीं था जीतने, वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे जीतने के लिए। 4 बॉलें एक ही जगह ट्राई की, आपने कोई दूसरा शॉट ट्राई नहीं किया, एक ही जगह ट्राई करके 3 बॉल आप मिस करते हैं, चौथी बॉल के ऊपर आप आउट हो जाते हैं। मतलब आप T20 के अंदर टेस्ट की तरह परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? आपके पास कोई नेक्स्ट डे नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर मेन चीज तो पूरा दिन भी नहीं है आपके पास, भी नहीं है आपका, लिमिटेड टाइम के अंदर आपने उसको चेस करना है। अब आप उसके अंदर भी बॉल या तो डॉट के माइंड से खेलेंगे यार। मुझे बहुत अच्छे से याद है जडेजा ने मेडिन ओवर करवाया था और बॉलिंग में इमाद वसीम को अक्सर पटेल ने रन मारे थे। वही आपके मेडन रन सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं पहले जो है ना बड़ा फेवरेटिज्म करता था कि आमिर और क्या नाम है इमाद वसीम को आना चाहिए, कमबैक होना चाहिए इनका, कि काफी टाइम से बाहर हैं और फिर टीवी पे बैठ के बात करना आसान होता है, फिर जब ग्राउंड में आप आते हैं ना तो आपकी रियलिटी दिख जाती है क्या है। पीएसएल में परफॉर्मेंस जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें जो है ना मेन चीज़ इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेस चाहिए, हमें इंटरनेशनल में आपके कब चाहिए, ये पीएसएल से हमारा क्या तो फिर भी परफॉर्म कर रहा था। आमिर की परफॉर्मेंस थी। देखिए आमिर जब भी आता है वो बेचारा कमबैक करने के लिए अपनी आप को प्रूव करता है, पूरी मेहनत करता है वो प्रॉपर। अब यूएसए की अगर बात हम कर लें तो क्या सारा ब्लेम बहुत से लोग देते हैं आमिर के ऊपर डायरेक्टली। मैं ये बात कहता हूं कि उससे पहले हारिस रऊफ का भी ओवर था, वो 17 रन नहीं रोक सकता था क्या? इसके अलावा आमिर की बॉलिंग के दौरान चलो 3 वाइडे उसने की, आपने रिजवान ने 3 एक्स्ट्रा रन दे दिए ओवर थ्रो के चक्कर में। यार आप प्राइम कीपर हो पाकिस्तान के, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, वहां आप इस तरह की गलतियां कर सकते हैं? बिल्कुल भी। या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार वहां पर भी हम सीखेंगे या समझेंगे, अभी हम लर्न कर रहे हैं, अभी हमारे विन का मौका नहीं आया है। यूएसए से भी अगर लर्न कर रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। यही मैं कहता हूँ यूएसए यार एक ही मैदान था जहां आप यूएसए को हरा सकते थे। बिल्कुल, आप वहां पर भी यूएसए को हराने में कामयाब नहीं हो सके। मतलब सिर्फ एक क्रिकेट है जहां पर आप उसको बीट कर सकते थे, लेकिन हमने ये देखा कि वहां पर भी आपने सरेंडर कर दिया। और रिजवान की जो इनिंग्स थी इंडिया वाले मैच में भी यही आई थिंक ये हुआ कि मतलब रिलैक्स होकर, सामने की टीम छोटी टीम है, हम जीत जाएंगे, रिलैक्स होकर खेला काफी, तो वो रिलैक्स होकर जो हमारी टीम खेलती है ना छोटी टीम को माइटी बना देती है। वही बस वो वाली जो पॉइंट है ना, पाकिस्तान की टीम को हमेशा पीछे लेके जाती है और हम आगे जाने के बजाय हमेशा पीछे जा रहे हैं। अब जैसे कि हम देखें के बाद एक 5वीं विकेट नहीं मिल पाती, ये भी मसले रहे। अब पिछले मैच में भी खैर हमने यही चीज देखी कि 8 विकेट या 7 विकेट आपने जल्दी ले लिए, लेकिन आप 9th विकेट और जो आगे की विकेट लेने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और तंजीम ने उसी स्ट्रगल के दौरान आपको 50 रन जड़ दिए। T20 में 50 रन एज अ बॉलर स्कोर करना आसान नहीं होता। अव्वल बात तो बहुत सी टीमें तो टाइम ही नहीं देती वहां तक आने का, और अगर आपको वहां पर मौका मिल गया और आपने इस तरह से परफॉर्म कर दिया तो आप स्टार बन जाते हो। और पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो एरन जॉन्स हो, चाहे वो मुनाफ पटेल हो, मयंक पटेल
ओपनर जो था मुनांग पटेल हाँ जो यूएसए के ओपनर थे, और मनाफ वो पटेल बोला। कोई भी हो, आयरलैंड का बैट्समैन हो, पॉल स्टिरलिंग हो या फिर नामीबिया की, आप उठा के देख ले सबकी फॉर्म वापस आ जाती है। और जैसा कि खास तौर पे एक सिलेक्टेड प्लेयर के लिए माना जाता था, मैं तो कहता हूँ यार जिसकी भी फॉर्म नहीं आई हुई ना उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो। खिला दें, उनकी फॉर्म आ जाएगी। इस तरह भी सलमान अली आगा आ गया, पहला ओवर है इनका, पहली बॉल वाइड, लेकिन अंपायर ने वाइड नहीं दी, थी। लेकिन अंपायर ने यहाँ वाइड नहीं दी, लेकिन वाइड थी ये बॉल। खैर पावर प्ले यहाँ खत्म हो चुका, 53 रन्स विदाउट लूजिंग अ विकेट। यहाँ पर विकेट लेना लाजमी था। अच्छा सलमान खुद आ गए। सलमान पावर प्ले के बाद इसलिए आए ताकि अगर मार वार पड़े तो फील्डर खड़ा हुआ हो, वरना पिछले मैच में हमने देखा था कि पहला ओवर कराने आ गए थे और फिर मार पड़ गई। फिर मार पड़ गई थी 17 ओवर, 17 रन। अभी बहुत अच्छे सिचुएशन में इमाम ने बहुत अच्छी हिटिंग की है। अच्छा जबकि तंजीम- मिडिल भी बहुत अच्छा हो रहा है उनका। अब आप देखें ना जो भी उन्होंने शॉट्स मारे हैं या साइम अयूब को जो 2 छक्के मारे थे ऑफ साइड पर, उन्होंने खाली मिडिल किया है, जान इतनी खास नहीं की। आज वाइड वॉश नहीं होने देंगे, बस इज्जत बचानी है। वाइड वॉश होगा। शॉट और क्या रन आउट हो सकता है। हसन अली फील्डर बेहतरीन बेहतरीन वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखें उनका माइंडसेट यही है कि हमें 200 हमें प्लस जीतना है। स्कोर करना है और हमने जीतना है। और इनको ये भी होगा फलक यहाँ पर कि अगर हम 200 भी स्कोर करते हैं तो क्या पता पाकिस्तान चेस कर जाए वो, क्योंकि 200 2 बार तो बन चुके हैं, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इनकी कोशिश यही होगी कि टारगेट जो है वो 220 230 से ऊपर हो। जितना ज़्यादा अच्छा टारगेट दे सके इतना देखना। हाँ। ये माइंडसेट से खेलते हैं, हम लर्न करने जाते होते हैं, वो जीतने के लिए आ रहे हैं हम। लेकिन हमारा वो एरा खत्म हो गया ना। हाँ। ये अच्छी बात है कि हमारा ये एरा खत्म हो गया कि हम लर्न के प्रोसेस से बाहर निकल आए हाँ, और आगे अब जीतने की हमारे पास कोशिश सिर्फ कर रहे विन है। आज वैसे रिजवान की बर्थडे भी है। वो मैंने देखे सोशल मीडिया पे भी विश कर दिए, यहाँ पर भी बैठ के हम विश कर देते हैं, आप हमारे स्टार हैं। और जब से लेकिन आपने ये बात बोली है ना कि जो अपने लिए पर्सनल खेलेगा वो जलील और रुस्वा होगा, तो वो बात हमें साबित हो रही है अब। साबित होती हुई आप और दिखाई दे आपके रही है। बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर साबित हो रही है। हाँ उनके आप तो आपके अपने लिए तो ठीक, लेकिन आप साथ साथ में 2-3 और को भी ले डूबे दोस्ती हैं। यारी ले डूबी। अगली सीरीज आई थिंक इंडिया से comment सारे USA दोनों beating बोर्ड्स की बात पाकिस्तान। चली, बांग्लादेश और पाकिस्तान बोर्ड की वनडे सीरीज रखी है जंग के मैदानों पर बात बांग्लादेश किया में। बांग्लादेश तो में वनडे सीरीज के अंदर यूएसए ने इनको हरा दिया। क्रिकेट के मैदान में हम नहीं, मैं ये बात बोलता हूँ कि हमने अभी तो जंग में बता बाबर दिया और कि रिजवान को इनको कैरी हरा करना दिया। चाहिए वनडे में, और टेस्ट में जो है वो बाबर और रिजवान को कैरी करना चाहिए। वजह ये है कि वो एक लॉन्गर फॉर्मेट है, ये होता है 20 ओवर का फॉर्मेट जो है वो बहुत बड़ा शॉर्टर फॉर्मेट होता है। फैंटास्टिक। जैसा कि आप देख लें यहाँ पर कि चल गए। हाँ यहाँ सलमान अली आगा की पिटाई हो रही है। मुझे लग रहा है ये जो सलमान अली आगा ने बाबर को अनफॉलो किया है ना, तो वो बद्दुआ कहीं से लग रही है यहाँ पर अच्छा आके। आज